हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। डिस्कस करने जा रहे हैं भाई क्लास 12 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। चैप्टर नंबर जो है हमारा ये 10 चल रहा है। इसके बाद यानी इस वीडियो के बाद आपकी पहली बुक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसकी सभी वीडियोस अपलोड कर दी गई है, टोटल 1 से लेकर 10 चैप्टर तक सभी अपलोड कर दिए गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यानी कि पहले पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मंडे से सैटरडे रेगुलरली क्लासेस चल रहे हैं, तो भाई क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। रोज 3 बजे क्लास होती है आपकी किसकी, ज्योग्राफी की। 1 बजे क्लास चल रही है भाई हिंदी की, इसी के साथ साथ 2 बजे हिस्ट्री की, और शाम में 5 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 के लिए क्लास चल रही है। तो सभी बच्चे ज्वाइन जरूर करें भाई। चैप्टर नंबर 10 है हमारा मानव बस्ती, पार्ट 2 है ये। इसका पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से भाई। डिटेल नोट्स भी आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप हमारी एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इन्हीं सब नोट्स के लिए। तो देखते हैं भाई पार्ट 2 में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। पार्ट 2 में हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे थे मानव बस्ती के बारे में। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि मानव बस्ती क्या होती है और ग्रामीण बस्तियों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। पार्ट 1 देखे तब आपको पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे नगरीय बस्तियों के प्रकार और समस्याएं वगैरह के बारे में। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर से। तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोल के सर्च कीजिए क्रिस क्रॉस क्लासेस और आपको हमारी ऑफिशियल ऐप मिल जाएगी। इसे इंस्टॉल करके इस पर आपको सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के पेपर, क्विजेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें भाई। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नगरीय बस्तियों के बारे में कि नगरीय बस्तियां क्या है। तो वह बस्तियां जिनकी, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था मानव बस्ती पार्ट 1 के अंदर, तो एक बार वो मैं आपको बता देता हूं कि मानव बस्ती क्या था। मानव बस्ती का मतलब क्या था। मानव बस्ती का मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव क्या रहता है, स्थायी रूप से रहता है। यानी जिस क्षेत्र में मानव स्थायी रूप से निवास करता है उसे ही क्या कहा जाता है, मानव बस्ती कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, तो वह बस्तियां जिनकी जनसंख्या अधिक होती है एवं जहां पर अधिकांश लोग द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं, नगरीय बस्तियां कहलाती है। यानी ऐसी बस्तियां जहां पर जो लोगों की जनसंख्या है वो ज्यादा हो। देखो जनसंख्या कम होगी और लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो हमने कल पढ़ा था क्या होता है भाई, वो होती है हमारी ग्रामीण बस्तियां। पर नगरीय बस्तियां कौन सी होती है, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है और लोग क्या करते हैं भाई, द्वितीयक यानी कि उत्पादन क्षेत्र या फिर तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। इसी आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अब देखते हैं कि भाई नगरीय बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए कुछ होते हैं प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर का मतलब जहां से प्रशासन किया जाता है। ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज जो होती है जहां पर प्रशासन संबंधी यानी शासन संबंधी सभी मुख्य क्षेत्र होते हैं। तो जैसे एक देश की राजधानी जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है भाई, प्रशासनिक नगर कहा जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली हो गई जो कहां की राजधानी है भाई, इंडिया की राजधानी है। कैनबरा हो गई हमारे ऑस्ट्रेलिया की। बीजिंग कहां की राजधानी है भाई, चीन की। और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी। तो ये सब क्या कहलाती है, ये सब प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर क्या होते हैं भाई, ये वो क्षेत्र होते हैं जहां मुख्य रूप से व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो जहां पर व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो सब व्यापारिक और व्यावसायिक नगर कहलाते हैं। जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, लाहौर हो गया और इंडिया के अंदर आगरा हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब व्यापारिक और व्यावसायिक नगर हैं। इसी के साथ साथ कुछ सांस्कृतिक नगर होते हैं, ऐसे क्षेत्र जिनका सांस्कृतिक महत्व होता है। जैसे भारत के अंदर मथुरा को अगर हम ले लें तो वो भगवान श्री कृष्ण की क्या है, जन्मभूमि है, तो उनका क्या है, सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक नगर कहा जाता है। जैसे हम बनारस ले लें, ठीक है भाई, बनारस के अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए बनारस के अलावा इंडिया के अंदर ही आपको बहुत सारे क्षेत्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सांस्कृतिक नगर होते हैं। उदाहरण के लिए जो तीर्थ स्थान वगैरह होते हैं जैसे जेरूसलम हो गया, मक्का हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, बनारस हो गया, मथुरा हो गया, ये सब क्या है, सांस्कृतिक नगर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नगरीय बस्तियों के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो नगरीय बस्तियों को उनके आकार और वहां पर उपलब्ध सुविधाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार अनेकों भागों में बांटा जाता है कि भाई उनका आकार क्या है, वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और वो कार्य क्या करते हैं। इस आधार पर अलग अलग में बांटते हैं। कार्य के आधार पर हमने देख लिया कि प्रशासनिक नगर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम नेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें हम इसी प्रकार के और नगर भी देखेंगे। अभी तक हमने प्रशासनिक, सांस्कृतिक
और व्यापारिक नगर देखे थे। अब हम देखेंगे उनके आकार के आधार पर कौन कौन से नगर होते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है शहर। तो शहर क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है भाई। तो एक ये शहर की या एक नगर की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या होता है, एक विकसित नगर होता है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से सभी लोग क्या होते हैं, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लगे होते हैं। यहाँ पर मुख्य वित्तीय संस्थान होते हैं, प्रशासनिक कार्यालय या यातायात के केंद्र होते हैं, और इनकी जनसंख्या गांव के मुकाबले क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है भाई। तो होता क्या है, देखिए गांव होते हैं, गांव विकसित होकर नगर बनते हैं, और जब वो नगर विकसित हो जाते हैं तो वो क्या बनते हैं भाई, शहर बनते हैं। शहर के बाद क्या होता है भाई, शहर के बाद जब बहुत सारे शहर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, सन्न नगर बनता है। क्या बनता है भाई, सन्न नगर, ठीक है। तो सन्न नगर, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1915 में पैट्रिक गेडिस द्वारा किया गया था। किसने किया था भाई, पैट्रिक गेडिस ने 1915 में इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ये एक विशाल एवं विकसित नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग नगरों और शहरों के आपस में मिलने से बनता है। यानी जब बहुत सारे नगर, देखिए गांव से क्या बना, गांव से नगर बना, नगर से शहर बने, और जब बहुत सारे शहर मिल जाएंगे तो वो क्या बनेगा, सन नगर बनेगा, ठीक है भाई। तो जब बहुत सारे विकसित शहर आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनता है भाई, सन नगर बनता है। इसके मुख्य उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, शिकागो हो गया, टोक्यो हो गया, ये सब क्या है, इसके मुख्य उदाहरण है, ठीक है भाई। इसके बाद आती है विश्व नगरी। विश्व नगरी क्या होती है, तो इन्हें अंग्रेजी में मेगालोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मेगालोपोलिस। ये शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक बड़ा महानगर होता है जिसमें अनेकों सन्न नगरों का समूह होता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, गांव से बनेंगे नगर, नगर विकसित होकर बनेंगे शहर, शहर विकसित होकर क्या बनेंगे भाई, सन्न नगर, और सन्न नगर जब बहुत सारे एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विश्व नगरी। विश्व नगरी, या फिर आप उसे बोल सकते हो मेगालोपोलिस, ठीक है भाई। नाम याद रखना है, क्या बोलते हैं, मेगालोपोलिस, ठीक है भाई। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका का बॉस्टन है या वॉशिंगटन है, ये सब क्या है, ये सब विश्व नगरी है। इसके बाद आती है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी क्या होती है, देखो जब एक नगर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन कितना होता है भाई, 10 लाख। तो 10 लाख से ज्यादा हो जाए, यानी 1 मिलियन से जब ज्यादा हो जाती है किसी क्षेत्र की जनसंख्या, तो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है, ठीक है। 1800 में यानी 1800 में लंदन जो था वो विश्व की पहली मिलियन सिटी बना था। यानी उस शहर की जनसंख्या सबसे पहले कितनी हुई थी, 1 मिलियन से ज्यादा हुई थी। तो इसीलिए वो क्या बन गया भाई, एक विश्व में पहली मिलियन सिटी बन गया। लंदन के अलावा विश्व में पेरिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सब क्या है, ये सब मिलियन सिटी है। यानी यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, यानी 1 मिलियन से ज्यादा है। इसके बाद बात आती है मेगा सिटी। मेगा सिटी क्या होती है भाई, देखिए जहां की जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो वो क्या कहलाते हैं, मेगा सिटी कहलाते हैं। तो जो न्यूयॉर्क है वो 1950 में विश्व की पहली मेगा सिटी बना था। यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी, यानी 10 मिलियन से भी ज्यादा हो गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हमारा विभाजन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या क्या है। तो जो हमारे विकासशील देश होते हैं जैसे भारत हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऐसे देश जो अभी विकास कर रहे हैं उनमें नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो उसमें से जो पहली समस्या है वो तो है अनियोजित शहर। अनियोजित शहर का मतलब कि भाई वहां पर जो शहर की स्थिति होती है वो क्या है भाई, वो अनियोजित है। अनियोजित होने का मतलब कि अनप्लान्ड सिटीज है, जिसका जहां मन किया वैसे ही घर बना लिए। इस वजह से छोटी छोटी गलियां होती हैं या फिर जो रोड होते हैं वो सीधे नहीं होते हैं, और इस वजह से अनप्लान्ड शहर होने की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ आर्थिक समस्याएं कि भाई शहरों में भी बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा सुविधाओं का वहां पर भी अभाव है बड़े स्तर पर, ठीक है। इतने बड़े बड़े 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले शहर विकसित हो गए हैं और वहां पर भी सुविधाएं इन्हीं वजह से क्या हो रही है, कम पड़ रही है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, भाई जब एक छोटे से क्षेत्र के अंदर 102 करोड़ लोग रहेंगे तो उस क्षेत्र के अंदर प्रदूषण की समस्या होना, पानी की समस्या होना, दूषित जल की समस्या होना तो आम सी बात है। तो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है। जाम की समस्या रहती है, भाई शहरों में आपने देखा होगा सभी के पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स है और उनका उपयोग करने की वजह से क्षेत्रों में क्या होती है, जाम की बड़े स्तर पर समस्या होती है। मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है जिसे हम स्लम एरिया बोलते हैं। स्लम एरिया का मतलब कि जो नॉर्मल रूप से क्या होता है भाई, बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ी वगैरह क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, ठीक है भाई, जहां पर लोगों के जीवन जीने की दशा बहुत ज्यादा खराब होती है। छोटे से क्षेत्र के अंदर पूरा का पूरा परिवार रहता है और उस स्थिति के अंदर गुजारा करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से और सुविधाओं का अभाव होने की वजह से लोगों को वहीं पर ही रहना पड़ता है। इसके अलावा क्या है भाई, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं भाई।
कि बहुत सारी संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, समाज के अंदर काफी बुराइयां हैं, चाहे वो नशे की लत हो, ठीक है, या फिर शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान ना देना हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं क्या होती हैं भाई, विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों में पाई जाती हैं। तो बस इतना ही हमें डिस्कस करना था किसके बारे में, नगरीय बस्तियों के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर होगा बिल्कुल, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, और पूरी बुक का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है भाई, प्लेलिस्ट का, वहां से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, कोई भी डाउट हो उसे सॉल्व करने के लिए, और इस चैप्टर के नोट्स का लिंक भी आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।